सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कस्टमर को। देखो कहाँ कहाँ को ईंट पे से गिर जाते हैं, बच्चे लोग भी आते हैं, कैसे वो करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है पानी भरने की वजह से। और ये परसों से चल रही है, 2 दिन हो लिए बराबर झेलते हुए। बार बार धोते हैं यहाँ से, बार बार पानी आ जाता है, बार बार धोते हैं, बार बार पानी आ जाता है। बड़ी क्या वजह है जल भराव की? जल भराव की मेन वजह यह है जी, यहाँ पे एक डेयरी है और डेयरी का पूरा गोबर इसमें बहाया जाता है। और कई बार हमने कह भी दिया, थोड़े बहुत सफाई करा देते हैं ऊपर ऊपर की डेयरी वाले, लेकिन इसमें गोबर रोजाना बहाते हैं और उसी की वजह से कारण से जल भराव हो रहा है। तो मस्जिद में आने जाने वालों को दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गली में भी आने जाने वालों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि गली में ही पानी भर रहा है, मस्जिद के आगे ही पानी भर रहा है। क्या आप लोगों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नमाजों को ज़्यादा परेशानी है। और क्या नाम ऐसा है, जब निकलने में गली में से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। और दूसरे दिन के ऊपर बहुत भारे नाली में पानी भरा रहता है जी, बच्चे परेशान हैं। इसकी शिकायत करी किसी से? शिकायत तो ये सावेज भाई से भी बात करी थी और उन्होंने कहा ये साहिबा से भी बात होगी इस बारे में। हमें तो सिर्फ सफाई व्यवस्था चाहिए यहाँ के अंदर। सफाई व्यवस्था होती रहेगी, हमें किसी से कुछ नहीं है, सब करने खाने वाले हैं, सब रोज़ के रोज़मर्रा वाले लोग हैं। अब ये हमारी मस्जिद जो है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आए हैं। जुमे की नमाज हो है तो साफ़ सफाई की व्यवस्था का अमित भाई बहुत बढ़िया ध्यान देवे। हमारे महल्ले का सुबह दोपहर शाम ध्यान दिया जा रहा। फिर भी अगर किसी वजह से ये पानी नहीं निकल पा रहा तो इसके निस्तारण के लिए हमें बिल्कुल निस्तारण चाहिए, चाहे वो अधिकारी लोग हों, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे हो वो अपना मेंबर हो या चेयरमैन हो, वो जैसा भी है इन लोगों का सपोर्ट करें, सफाई कर्मचारियों का। और उसको लेकर के फिर जो कल जुमे की जो नमाज है, हम तो ये चाहते हैं कि जब तक ये सफाई बहुत बढ़िया संपूर्ण हो जाए तो फिर इस और हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। वो गोबर की व्यवस्था हो या कोई पानी जल निकासी का कोई समाधान हो, वो हमें चाहिए। अजय बताइए, आपकी दुकान के सामने और आपके घर के सामने भी जल भराव हो रहा है, क्या दिक्कत है? जी बहुत ज़्यादा परेशानी है मेरे यहाँ। एक औरत सुबह भी सामान लेना है, उसका हाथ एकदम रपटा और गिर गए नीचे। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे यहाँ है, देखिए आप कैसे हालत हुए हुए हैं। उतरने चलने की जगह इतनी सी भी नहीं है मेरे पास। दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है बहुत ज़्यादा। अजय सुबह की दुकानदारी सारी खत्म हो गई भाई साहब। मैं तो और वहाँ खड़े होकर कस्टमर सामान लिया, बेचारों ने बहुत साथ दिया। महल्ले वाले खड़े होकर सामान दिलवा रहे हैं। एक औरत गिर गई बेचारी, बहुत दिक्कतों का सामना हुआ आज हमें। इसके भाई साहब जल्दी जल्दी कोई ना कोई समाधान कराइए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कस्टमर को। देखो कहाँ कहाँ को ईंट पे से गिर जाते हैं, बच्चे लोग भी आते हैं, कैसे वो करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है पानी भरने की वजह से। और ये परसों से चल रही है, 2 दिन हो लिए बराबर झेलते हुए। बार बार धोते हैं यहाँ से, बार बार पानी आ जाता है, बार बार धोते हैं, बार बार पानी आ जाता है। बड़ी दिक्कत में हम सभी महल्ले वासी। ये जल भराव की क्या समस्या है यहाँ? समस्या यह है जी, वार्ड नंबर 13 में मैं यहाँ का सफाई नायक हूँ। यहाँ पर डेयरी काफ़ी टाइम से एक डेयरी चल रही है, जिसमें करीबन 200-250 भैंसें हैं। और उसमें हम अगवत भी कई दफ़े मौके जाके कह चुके उन्हें कि अपनी जो गोबर के निस्तारण करा जाए। उस कारण ये नाली है चौक है, जबकि करीबन यहाँ 30 घर हो गए, लगभग 30 घर का पानी इतना होता नहीं जो रोड पर आ जाएगा। तो अब बड़ी नाली है, टोटल गोबर बहाया जाता है नालियों में। कई दफ़ा अवगत करा गया। और हमारा टाइम 3 टाइम हम कर्मचारी से अपना गोबर इनका निकलवाते हैं। 3 टाइम, सुबह जाता है कर्मचारी, दोपहर में, शाम में भी, रात्रि अभियान में, दूसरे दिन रात्रि अभियान यहाँ लगता रहता है। और आप देख रहे हो सामने मशीन लग रही भी है हमारे यहाँ पर, कर्मचारी लगे हुए हैं। इसमें बराबर कार्य चलता है, पर उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना तो उन पर कोई गोबर का निस्तारण हो जा रहा है, गोबर लगातार बहाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जल भराव उसी की वजह से जल भराव है जी। यहाँ पर केवल 2 डेयरी है, एक की तो 5-7 है, एक की है 150, 200-250 करीबन है कम से कम। और लोगों से चाहे आप मालूम कर सकते हो, यहाँ पर लोग काफ़ी हैं यहाँ पर। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लाट उपलब्ध हैं। प्रदीप धामा, नीटू चौधरी व शाहरुख और बंटी कुरैशी से संपर्क करें। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरधना।
सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा जाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।